नाम है नर्मदेश्वर दीक्षित जी। और हम इस वक्त जो है सुभाषवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि सुभाषवादी पार्टी में हमारे माननीय श्री अनिल मिश्रा जी ने मेरी परिचय जो है श्री अशोक श्रीवास्तव जी से करवाई, जो सुभाषवादी पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, और संस्थापक जी माननीय श्री फतेंद्र जी हैं, जिनके द्वारा हमने विचार बनाया कि मैं चुनाव गौतम बुद्ध नगर से लड़ूंगा, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय श्री अशोक श्रीवास्तव जी हैं। अच्छा दीक्षित जी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तो एक व्यापारी आदमी, बिजनेसमैन आदमी है और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने का विचार आपके मन में कैसे आया? लोकसभा का विचार चुनाव लड़ने का ऐसे आया कि मैंने सोचा क्या, जब मेरी आयु भी लमसम 54 वर्ष की है, तो मैंने देखा कि जिधर देखते हैं उधर अत्याचार ज्यादा दिखाई दिया। जिधर देखते यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी वही चीज है। देखता हूँ चिकित्सा के मामले में मैंने देखा, तो हम एक बार खुद गए एक अस्पताल में, जो एम्स अस्पताल है, वहां मैं खुद गया और वहां जाकर के मैंने सीएमओ साहब से बात की। तो सीएमओ साहब से मैंने कहा, सर ये मरीज मर जाएगा, जरा इसको थोड़ा देख लो। तो सीएमओ साहब ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं देखूंगा। तो मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ और दुख को देखते हुए मैंने विचार किया कि ऐसे कर्मचारियों को काम करने का अधिकार नहीं होता है, जो किसी गरीब की या किसी परेशान व्यक्ति की या जो मर रहा मरीज है उसकी सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैंने उस दिन एक संकल्प लिया कि मैं भविष्य में चुनाव अवश्य लड़ूंगा। फिर मैंने देखा क्या शिक्षा का भी अभाव, मैंने देखा कि बच्चे पढ़ते तो हैं, स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन वहां शिक्षित कर्मचारी नहीं होते हैं, जिन्हें शुद्ध हिंदी और इंग्लिश बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, और वो अध्यापक पढ़ाते हैं और फीसें जो है अनाप शनाप ली जाती है, जिसमें गरीब तबके के व्यक्ति बच्चे नहीं पढ़ा पाते। जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे पूर्वांचल हुआ या बिहार हुआ, यहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं काम करते हैं, काम करने के बाद उन्हें पारिश्रमिक जो है पूरा नहीं मिलता है और उसके बाद में उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते हैं, केवल पैसे के अभाव से। काम है नहीं, सुविधा पूरी है नहीं। जब यहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिक्षा में बच्चे न पढ़ने का मेन कारण मैंने देखा कि कुपोषण भी एक है, ढंग से खिला पिला नहीं पाते हैं, शिक्षा की पूरी फीस नहीं दे पाते हैं। कहने मतलब शोषण ज्यादा मैंने गौतम बुद्ध नगर के अंदर देखा। अच्छा, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा जिसे कहा जाता है, पूरी दुनिया पूरा भारत नोएडा जानता है, तो नोएडा तो हिंदुस्तान के 10 अच्छे शहरों में था और आप ये कहते हैं कि ये जो है आज ये 10वें नंबर पे आ गया, नहीं तो कभी ये नंबर 1 होता था, आज ये 10वें नंबर पे आता। तो इसका क्या कारण आप बता सकते हो कि जो ये 10वें नंबर पे आ गया? 10वें नंबर पे आने का मेन कारण है कि पहले जब गाजियाबाद था, यहाँ जी गाजियाबाद जिला था, गाजियाबाद जब जिला था, तो यहाँ पर जो है हर तरह से लोग देखभाल करते थे, ज्यादा नेताओं का ज्यादा फोकस था। आज जो है मैं देख रहा हूं कि फोकस तो कम है और फोकस करते भी हैं तो कहने में है पर करने में नहीं, धरातल पे नहीं है। तो जिला बनने के बाद तो यहाँ और विकास होना चाहिए था। विकास होना चाहिए, वो विकास उतना हुआ नहीं। यदि यहाँ विकास उतना होता तो ये 10वें नंबर पे जाता ही नहीं, तो फिर तो एक ही नंबर पे रहता। आज यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं मैं देखता हूँ, उधर जब चले जाते हैं एक मूर्ति 4 मूर्ति की तरफ या खुर्जा की तरफ, तो वहां पहली बात रास्ताओं का अभाव है। दूसरा मैं देखता हूं कि वहां पर पानी का भी अभाव है। तीसरी देखता हूं कि लोग आने जाने में भी परेशान होते हैं, कहीं जाम लगता है तो बहुत बड़ा जाम लग जाता है, उस जाम से भी पीड़ित है। यहाँ पर मैंने देखा फ्लैटों में भी दुर्दशाएं हैं, वहां भी पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं देखा अभी कुछ दिन पहले हंगामा हो रहा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि जमीन का जो पारिश्रमिक है वो नहीं पूरा मिला है, जमीन वाले हल्ला कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनका पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये भी गवर्नमेंट की ही कमी होती है। तो अच्छा, कभी ऐसा होता था, जैसे आप भी जानते हैं कि कभी पूरे हिंदुस्तान से लोग आज भी आते हैं, लेकिन पहले ये संख्या बहुत ज्यादा थी नोएडा आने वालों की, लेकिन आज की तारीख में यहाँ लोग आने से कतरा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह मान रहे हो आप? उसकी मेन वजह है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं। पहले बाहर से आदमी बहुत आता था, आज भी आता है, हो सकता है कि इंडिया को तो अधिकतर आदमी यहाँ पर आता है, लेकिन उसको वो सुविधाएं नहीं है, न पारिश्रमिक की सुविधाएं हैं, न तो उन्हें काम मिलता है इतना, और आते भी हैं तो यहाँ आकर गुमराह हो जाते हैं।
यहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं जो यहाँ पे रुके। कुछ लोग दिल्ली बाहर जाते हैं, कुछ अदर स्टेट में चले जाते हैं, जैसे गुड़गांव है उधर से निकल जाते हैं, लेकिन गुजरात गौतम बुद्ध नगर को छोड़ने लगते हैं। जबकि गौतम बुद्ध नगर जो है एक तरह का बहुत बड़ा हब है इंडस्ट्री का। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा हब है, यहाँ बहुत काम है, लेकिन उतनी यहाँ सुविधाएं नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे वैसे आपके पास कुछ ऐसा रोड मैप है कि अगर यहाँ पे इस लोकसभा को कुछ ऐसे बनाया जाए कि जो नंबर 1 बन जाए? इसको नंबर बनाने के लिए पहला तो ये है कि यहाँ पर सुविधा की जाए रहने की, बहुत अच्छा, जो बहुत ठीक है। जरूरी है। हाँ। उसके बाद उनके लिए सुविधा की जाए शिक्षा की, जो बहुत जरूरी है। शिक्षा का जो बहुत बड़ा, हाँ, जो बहुत बड़ा अभाव है। उसके बाद यहाँ देख रहा हूँ चिकित्सा का भी बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि चिकित्सा में भी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो जब 3 सुविधाएं अच्छी मिलेंगी व्यक्ति को, रहने की, शिक्षा की और चिकित्सा की, तो व्यक्ति यहाँ आएगा और ये जो है गौतम बुद्ध नगर है फिर 1 नंबर पर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ जब ये यहाँ के जो सांसद हैं वो कई सालों से, बल्कि उनकी पार्टी में भी उनका लगातार विरोध हो रहा है महेश शर्मा जी का, तो पहले तो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन इस समय तो काम उनका लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल काम है नहीं। तो अब उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, पहली बात तो महेश शर्मा जी ने काफी काम किया है और आज वर्तमान में कर भी रहे, जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका लगाव होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए वो गौतम बुद्ध जो नगर है ये, उसकी तरफ लगाव नहीं है। जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अपने कार्यकाल में चले जाते हैं, फिर जनता को भूल जाते हैं, और जब चुनाव का समय आ जाता है तो आकर के फिर घूमने लगते हैं, तो जनता तो विरोध करेगी करेगी। अच्छा, ऐसा आपका संकल्प क्या है इस लोकसभा के लिए? कोई एक संकल्प आप मुझे बता दीजिए। मेरा जो संकल्प है, तो जो मैं चुनाव लड़ा हूं, जो मैंने अपनी कमियां देखी हैं और जो सोच रहा हूं, तो पहली तो कमी मैंने ये देखी है कि मैं प्रति व्यक्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी करूंगा। दूसरी गति चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी करूंगा, जो कि हमारी शिक्षा में भी इतनी कमियां हैं मेरे समझ से कि मैं इतनी कमियां गिना दूं तो लोग कहेंगे वास्तविक कमियां हैं। क्योंकि हमारी शिक्षा में जो विषय लागू होना चाहिए, जो शिक्षा पद्धति लागू होना चाहिए, वो शिक्षा पद्धति अभी तक लागू नहीं हुई है, और हमें अंदाज है भविष्य में ये लोग कर भी नहीं पाएंगे। कोई जो उससे सोचते ही नहीं है, विचार ही नहीं करते, तो करेंगे कहां? तो पहले मैं शिक्षा पद्धति को अच्छा करूंगा, दूसरी चिकित्सा। तो आप जनता से, क्योंकि अब हम इंटरव्यू का आखिरी मुकाम चल रहा है, जनता से 2 शब्दों में कोई अपील करना चाहते हो अपने चुनाव को लेके? जनता से मैं अपील ये करना चाहता हूं, हम नहीं करना चाहते तो उसे हम परमात्मा कहलवा रहे हैं जी, कि यदि जनता मुझे जिताती है तो जनता से मैं वादा करता हूं कि मैंने जीवन में कोई कर्म गलत नहीं किया है। 54 साल की एज हो गई है। यदि मुझे जनता कहीं भी गलत कर्म करते हुए देख ले, या मेरा कोई विरोधी भी ये कह दे कि इस बंदे ने गलत कर्म किया, मैं जीवन भर गुलामी कर सकता हूं, पहली बात। दूसरा बात है, मैं जीतता हूं, संसद में पहुंचता हूं, तो मैं कोई भी गलत कर्म किसी को भी नहीं करने दूंगा, चाहे वो कोई क्यों न बना रहे। बहुत अच्छा। कोई भी बना है, अपनी जान में मैं उसे गलत कर्म किसी कीमत पे नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने जन्म भारतवर्ष में लिया है, मैंने जन्म भारत की रक्षा की, तो मैं इस जन्म में भी भारत की रक्षा ही करूंगा। ये मेरा सीधा कहना है। मैं गलत कर्म अपनी जानकारी में किसी भांति नहीं करने दूंगा, क्योंकि हमारे पास जब लोग बैठ जाते तो कहते हैं हमसे बहुत से कि तुम कहीं अधिकारी होते तो अभी तक मारे गए होते। तो हमने कि मारने वाला और जाने वाला केवल एक ब्रह्म है। तो आपका ये संकल्प है कि आपका जो जीवन है वो देश के लिए, देश हित में है। ये मेरा कहना साफ है कि मैं देश की रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरी आयु जो 54 की हो चुकी है, मैं गृहस्थी से बहुत दूर हो चुका हूं। अब मैं जो भी कर्म करूंगा देश के हित में करूंगा, और जनता के हित में करूंगा, जनता का कल्याण करूंगा, जैसे विक्रमादित्य जी ने किया है। मुझे विक्रमादित्य का पूरा इतिहास भी देता है, और मैं विक्रमादित्य के ही तरह कार्य करूंगा, और किसी को भी गलत कर्म नहीं करने दूंगा, चाहे वो कितना भ्रष्ट हो, चाहे वो कितना धर्मात्मा हो। यह है दीक्षित जी, जिन्होंने अपने संकल्प को बता दिया। लोकसभा की एक तरीके से घोषणा हो चुकी है, और आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और हिंदुस्तान की सबसे संवेदनशील सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से आप प्रत्याशी हैं सुभाषवादी पार्टी से, और आप चुनावी मैदान में हैं। इन्होंने अपना संकल्प आपको बता दिया, जनता को बता दिया, और मैं जनता से अपील करता हूं कि आप इनके संकल्प को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।